हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। जिसका लक्ष्य जैसा उसकी वैसी ही मेहनत। आप 10th की तैयारी कर रहे हैं, आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 12th की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें। आज मैं आपसे जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो है पॉलिनोमियल। क्लास में पॉलिनोमियल आपका दूसरा चैप्टर होता है। जब हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल्स टर्म्स के रूप में लिखे हो, या कह लीजिएगा कि सपोज वी हैव fx a polynomial when this one x0 1 plus a2 x square। इस तरह से जब हमारे पास कोई एक्सप्रेशन होती है तो हम उसे पॉलिनोमियल, राइट। हमारे पास सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट को अगर हम प्लस और माइनस के रूप में एक एक्सप्रेशन के रूप में अगर डिनोट करते हैं देन वी गॉट ए पॉलिनोमियल, राइट। पहली चीज जो हमारे पास आती है बच्चे वो आती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जब हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं तो हमारा पास क्या होता है कि जो हमारे पास हमारे पॉलिनोमियल में वेरिएबल है उसकी जो पावर होती है उसे हम डिग्री बोलते हैं। जैसे सपोज करो मैं आपके सामने लिखता हूँ fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल में x की पावर 1 है, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है 1, राइट। अगर आपके पास 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 6 ये एक पॉलिनोमियल है तो कुल मिला के हमारे पास x की पावर है 2, यानी कि मैक्सिमम पावर x की जो वो 2 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इधर है, राइट, करेक्ट। इसे बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जितनी भी हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है बेटा उतनी ही हमारे पास जीरोस होते हैं। अब बात ये हुई कि जीरोस क्या होते हैं। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है तो एक सर्टेन ऐसी वैल्यू जिस पर हमारे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर हमारे पास डिग्री 1 है तो एक जीरोस होता है, हमारे पास डिग्री 2 है तो वहां पे 2 जीरोस होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके सामने मैंने लिया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस के 3/2। ये जीरोस है किसके लिए? इस वाले पॉलिनोमियल के लिए। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू अगर यहाँ पे आप माइनस के 2/3 लेते हैं तो हमारे पास 0 मिलता है, करेक्ट। एक और एग्जांपल आपकी सुविधा के लिए लेते हैं x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6। ये एक पॉलिनोमियल और डिग्री कितनी है? 2, तो इसकी जीरोस भी 2 होंगी। जैसे कि फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6x प्लस 3 और x प्लस, करेक्ट। जीरोस जानने के लिए हम क्या काम करते हैं कि जो हमारे पास fx होता है यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू को हमें 0 पुट करनी होती है, यानी कि x प्लस 3 और x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर -3 और -2। ये दो वैल्यू जीरोस हैं किस पॉलिनोमियल के लिए? इस पॉलिनोमियल के लिए। क्यों है? क्योंकि इन पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, करेक्ट हो जाते हैं। सपोज वी हैव अ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इसके दो जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा है। आप कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा बीटा मान लें, u v मान लें, m n मान लें। बेसिकली आपको समझाने के लिए यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है तो यहाँ पे जीरोस भी आपके पास 2 है, करेक्ट बच्चे। अगर हमारे पास जीरोस है तो हम कैसे अपने पॉलिनोमियल पे जाएं? यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है तो हम जीरोस पे कैसे पहुंचते हैं। अगर बाय चांस हमारे पास जीरोस दे दी जाए, सपोज करो कि आपको ये कहा जाए कि इफ वी हैव 2 जीरोस -3 और -2, हमारे पास 2 जीरोस हैं और हमें पॉलिनोमियल बनाना है। पॉलिनोमियल बनाने के लिए हम क्या काम करते हैं बेटा? एक फार्मूला होता है कि यहाँ पे हम सम ऑफ जीरोस लिखते हैं इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। क्या आप 0 हटा दें तो भी आपका काम बन जाएगा। अब अगर मान लिया हमारे पास ये है तो जो हमारे पास सम ऑफ जीरोस है वो है बेटा आपके पास -5 और जो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो है आपके पास 6, राइट।
इन दोनों वैल्यूज को अगर हम यहाँ पे रखें तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस इंटू एक्स और प्लस 6 इज इक्वल टू यानी कि x प्लस के 5x प्लस के 6, ये हमारे पास पॉलिनोमियल। हमने क्या काम किया, हमारे पास जीरोस थी, वहां से पॉलिनोमियल पे आए। बेटा यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल था तो वहां से हम जीरोस पे पहुंचे, यानी कि आपके पास पॉलिनोमियल से जीरो जाना और जीरो से पॉलिनोमियल पे जाना, इस तरह से हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, राइट। दूसरी बात क्या होती है बेटा, कभी कभी आपके पास क्वेश्चन आता है कि सपोज वी हैव ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, ये हमारे पास है एंड इस के पहली बात तो जीरोस फाइंड करो, फिर उसके बाद आप क्या करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा इस तरह से आपको ये वैल्यूज फाइंड कराई जाती है। बहुत आसान है काम करना। मान लिया हमारे पास ये वाली वैल्यू है तो आपने क्या काम किया, अल्फा प्लस जो बीटा होता है बेटा, वो हमारे पास हमारे पॉलिनोमियल में इसका कोएफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि b अपॉन a, और याद रखने वाली बात ये है बेटा कि यहाँ पे हमारे पास होता है माइनस, यानी कि अल्फा प्लस जो बीटा हमारे पास होता है वो माइनस के b अपॉन a होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो बेटा c अपॉन a, राइट। यानी कि सम ऑफ रूट, अगर मेरे पास इक्वेशन इस प्रकार की है और मुझे सम ऑफ जीरोस मालूम करना चाहते हैं तो माइनस b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा करना चाह रहे हैं तो c अपॉन a। अब अगर वैल्यू मुझे इसकी निकालनी है तो बेटा यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूं माइनस के b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अगर यहाँ पे रखें तो c अपॉन a, इससे अगर ये कैंसिल होता है तो माइनस के b अपॉन c वैल्यू आती है किसकी, हमारे पास 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की। इसी प्रकार से हमारे पास एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आइडेंटिटी से। पुराने जूनियर क्लासेस में आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, उन आइडेंटिटीज का यूज यहाँ पे करें, जो हमारे पास बेसिक वैल्यू है उन्हें यहाँ पुट करें और अपने आंसर तक पहुंचे, राइट। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आपके पास होते हैं। कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि हमें दे दिया गया, एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, हमें दे दिया गया ax स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6, राइट। a की वैल्यू बताओ, अगर आपके पास इसका एक जीरो है, यानी कि हमें अल्फा की वैल्यू दे दिया गया माइनस के 3, अगर एक जीरो जैसा है तो a की वैल्यू बताओ। जो मेरे पास जीरो है कुल मिला के, इसे अगर मैं यहाँ x की जगह रखूं तो टोटल वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर टोटल वैल्यू जीरो हो जाएगी तो a इंटू माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे बच्चे तो 9, माइनस के 15 प्लस के 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। बाबू यहाँ पे a की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, इन सबको उधर ले जाओ, अपॉन में 9 लाओ, a की वैल्यू फाइंड होगी। इसी तरह से आप एक अननोन की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते मेरे पास एक इक्वेशन यानी कि पॉलिनोमियल हो, फिर मेरे पास एक वैल्यू हो, उस वैल्यू को पुट करेंगे और हम अननोन की वैल्यू, यानी कि कुल मिला के हमारे पास जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे उसमें हमारे पास एक पॉलिनोमियल होगा, हमसे उसकी डिग्री पूछी जा सकती है, हमसे उसके जीरोस पूछे जा सकते हैं, हमें एक जीरोस देके पॉलिनोमियल में जो अननोन होगा उसकी वैल्यू हमारे से पूछी जा सकती है। हमारे पास ऐसी इक्वेशन देके ये सब आइडेंटिटी यूज करा के पूछा जा सकता है। हमारे पास सम ऑफ रूट दिया जाए और सम ऑफ जीरोस दिया जाए तो हमारे पास इक्वेशन ये पूछी जा सकती है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये उस वक्त जब हमें जीरोस दे रखी हो और जीरो से हम पॉलिनोमियल पे पहुंचते हैं। जीरो से पॉलिनोमियल पे पहुंचने का फार्मूला ये, अगर आपके पास पॉलिनोमियल है और जीरोस पे पा रहे हैं तो इस प्रकार से है। अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ जाता है और इनकी वैल्यू आपसे पूछी है तो आइडेंटिटी यूज करेंगे बेटा, राइट। इसी तरह से आप अपने पूरे टॉपिक को पूरा कर सकते हैं, राइट। फिर एक बार कहूंगा कि हम ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपको बेस क्लियर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको फंडामेंटल क्लियर कर रहा हूँ। क्वेश्चन आप किसी भी बुक से ले सकते हैं, किसी भी शीट से ले सकते हैं। हमारे पास अगर बेस क्लियर होगा तो हम किसी भी क्वेश्चन को अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे, राइट। अगली वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए प्लीज 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 बहुत मेहनत करें। बोर्ड एग्जाम है तो बी सीरियस, पूरे साल का मेहनत इन कुछ दिनों पे डिपेंड करता है बच्चा।
आप अपना ध्यान रखें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।